हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मिश्रित भिन्नों का जोड़ घटाना और गुणा भाग किस प्रकार किया जाता है। तो इस बात को समझाने के लिए मैंने कुछ प्रश्न लिख लिए हैं, तो इन्हें हम एक एक करके हल करेंगे और इस बात को समझते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मिश्रित भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग बिल्कुल उसी तरीके से होता है जिस तरीके से सरल भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग होता है। लेकिन मिश्रित भिन्नों के जोड़ घटाने या गुणा भाग में पहले आपको मिश्रित भिन्नों को सरल भिन्न बनाना होता है और फिर उसके बाद बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि सरल भिन्नों में होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, ये हमारे पास एक मिश्रित भिन्न है, तो इसे हम सरल भिन्न कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले नीचे लिखी संख्या को यहाँ पे लिखी संख्या से गुणा कर देना है और फिर जो संख्या आपके पास आएगी उस संख्या में ऊपर वाली संख्या को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी आपको उसे बट्टे का निशान लगा के ऊपर लिख देना है। जो संख्या आएगी जोड़ने के बाद उसे ऊपर लिख देना है और नीचे में वही संख्या लिखी जाएगी जो कि नीचे होगी। जैसे 2 है तो 2, ठीक है। तो देखिए 2 3 6, 6 और 1 7, तो 7 बटे नीचे में 2 है तो 2। तो इस मिश्रित भिन्न को अगर हम सरल बनाएंगे तो 7/2 बनेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम सवालों की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमें मिश्रित भिन्नों का जोड़ करना है, तो सबसे पहले इन्हें हम सरल भिन्न बनाएंगे। 4 दूनी 8, 8 और 3 11/4 हो जाएगा। ये सरल भिन्न बनाएंगे तो 6 5 30, 30 और ऊपर का जोड़ेंगे 5 तो 35/6 हो जाएगा। अब इसके बाद ये देखिए दोनों सरल भिन्न बन चुके हैं। अब इसके बाद हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे कि सरल भिन्नों का जोड़ घटाना किया जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन दोनों के हरों का लासा लेना होगा। तो 4 और 6 का हम लासा ले लेंगे। तो सबसे छोटी संख्या 2 से कटेंगे, ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एक कम 2 और ये 3 का 3 उतर जाएगा। तो फिर 3 को 3 एक कम 3, तो लासा 2 गुड़े 2 गुड़े 3, 2 दूनी 4 तिया 12, तो लासा कितना है हमारा 12। अब उसके बाद हम एक बटे का बड़ा सा निशान लगा देंगे और नीचे अपना लासा लिख देंगे। अब इसके बाद आपको ध्यान से सुनना है। देखिए पहले वाले भिन्न को देखिए, इसमें आपका जो हर है मतलब नीचे वाली संख्या जो है उसको देखिए। 4, 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आता है, तो 4 तिया 12, 3 बार में, तो 3 लिख देंगे हम यहाँ पे गुणे का निशान लगा के। अब देखिए ऊपर वाली संख्या इसी पहले वाली भिन्न की ऊपर वाली संख्या लिख देनी है, ठीक है। अब इसके बाद बीच का निशान लिख देना है। अगर प्लस रहेगा तो प्लस और अगर घटाना रहेगा तो घटाने का निशान। यहाँ प्लस है तो प्लस लिख देते हैं। अब अगले वाले भिन्न में 6 के पहाड़े में 12 कितनी बार में, 2 बार में, गुणे का निशान और ऊपर की संख्या, ठीक है। अब इसके बाद हम इनका गुणा कर देंगे और बीच में जोड़ है तो जोड़ देंगे। तो 3 का 11 से गुणा होगा तो 33 प्लस 35 दूनी 70 बटे 12। अब दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो ये आएगा आपका 103/12, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे ऊपर वाली जो संख्या है वो नीचे वाली संख्या से बड़ी है, तो इस प्रकार के भिन्नों को हम अनुचित भिन्न कहते हैं, जिसमें कि आपका अंश हर से मतलब ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से बड़ी होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से भाग करना होगा। तो 103 को हम 12 से भाग कर देंगे। तो देखिए 12 8 96, 12 9 108, तो यहाँ पे देखिए 108 अधिक हो गया तो हम 12 8 96, तो देखिए हमने भाग कर लिया है यहाँ पे। और क्योंकि एक अनुचित भिन्न था तो इसलिए हमने भाग किया था। अब इस अनुचित भिन्न को हम मिश्रित रूप में लिखेंगे। तो मिश्रित रूप में कैसे लिखते हैं, तो भाग करने के बाद जो भी हमारे पास भागफल आता है, यहाँ पे हमारा भागफल क्या है 8, तो सबसे पहले हम अपने भागफल को उतार देंगे, बगल में एक बटे का निशान और शेषफल को जो बचता है उसे ऊपर उतार देंगे और भाजक को जिससे हमने भाग किया था उसे नीचे उतार देंगे, ठीक है। इसका पैटर्न जो है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि सबसे पहले अपने भागफल को लिखते हैं, बटे में ऊपर शेषफल को और नीचे भाजक को। इस तरीके से हम मिश्रित रूप में बनाते हैं, ठीक है। और यही हमारा उत्तर है। इन दोनों को जोड़ने के बाद ये आएगा, ठीक। इसके बाद हम अगला प्रश्न करते हैं। तो इसमें हमें घटाना है, तो फिर से वही सारे काम करने हैं हमें। पहले हम सरल भिन्न बनाएंगे और फिर जिस तरीके से सरल भिन्नों का घटाना होता है उसी तरीके से। 9 दूनी 18 और 7, तो ये कितना हो जाएगा 25
बटे में 9 माइनस 15 एकम 15 और 8 23 बटे में 15। अब इन दोनों का हरों का लासा ले लिया जाएगा, 9 और 15 का लासा। तो ये देखिए सबसे छोटी संख्या 3 से कटेंगे, 3 तिया 9, 3 पाँचे 15, 3 एकम 3 और 5 नहीं कटेगा तो उतार देंगे नीचे 5। तो लासा 3 गुणे 3 गुणे 5, 3 गुणे 3 गुणे 5, 3 तिया 9, 9 पाँचे 45। तो लासा कितना आया 45। बड़ा सा भाग का निशान लगा देंगे और नीचे अपने लासा को लिख लेंगे 45 को। अब फिर से वही सारे काम पहले वाले भिन्न में देखिए, तो नीचे वाली संख्या देखेंगे, हर को देखेंगे। 9 के पहाड़े में 45 कितने बार में आता है 5 बार में, गुणा ऊपर की संख्या उसी भिन्न की ऊपर की संख्या 25। बीच में माइनस है तो माइनस उतार देंगे। 15 के पहाड़े में 45 कितनी बार में आता है 3 बार में, गुणा ऊपर की संख्या उसी भिन्न के ऊपर की संख्या 23। अब हम गुणा करके और घटा देंगे, 25 5 है 125, बीच में माइनस का निशान और गुणा कर देंगे 3 का 23 से तो 69 और फिर बटे में 45। तो इसे हम घटा देंगे अपन 56 बटे 45। अब देखिए फिर से ये हमारे पास एक अनुचित भिन्न आ गया है। ऊपर वाली संख्या जो है वो नीचे वाली संख्या से बड़ी है, मतलब कि हमारा जो अंश है वो हर से बड़ा है। तो इसको हम मिश्रित रूप में लिखेंगे। कभी भी हमारे पास अगर अनुचित भिन्न आता है तो उसे हम मिश्रित रूप में लिखते हैं। तो मिश्रित रूप बनाने के लिए क्या करेंगे, इसे भाग करेंगे। तो चलिए भाग कर देते हैं। 1 तो हमने भाग कर दिया है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं भागफल। भागफल कितना है 1, बगल में बटे का निशान, शेषफल ऊपर 11 और हमारा भाजक जिससे हमने भाग किया था 45, तो 45 हो गया। यही हमारा उत्तर है। तो हमने घटाने का भी अपना उत्तर निकाल लिया है। इसे पढ़ते इस तरीके से 1 सही 11 बटे 45 और इसको 8 सही 7 बटे 12। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि गुणा और भाग किस प्रकार किया जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि मिश्रित भिन्नों का गुणा और भाग किस प्रकार किया जाता है। तो इसमें भी बिल्कुल वैसे ही करना है हमें। पहले हम मिश्रित भिन्नों को सरल भिन्न बना देंगे और सरल भिन्न बनाने के बाद जिस तरीके से सरल भिन्नों का गुणा और भाग किया जाता है बिल्कुल वैसे ही। तो देखिए 3 दूनी 6, 6 और 1 7, तो 7 बटे में 3 गुणा 4 एकम 4, 4 और 5 9 बटे में 4। अब ऊपर से ऊपर का गुणा कर सकते हैं, नीचे से नीचे का, या फिर अगर संख्याएं कट सकती हैं तो काट देंगे। आपको ध्यान देना है कि आप ऊपर से नीचे की संख्या काट सकते हैं या फिर तिरछा काट सकते हैं। जैसे 3 को 9 से काट सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। लेकिन सामने से जैसे 3 से 4 को, जैसे तो 3 से 4 कटेगा नहीं, लेकिन मान लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे 6 होता, ठीक है, तो हम 3 से 6 को नहीं काटते, सामने से नहीं काट सकते, या तो ऊपर से इस तरीके से ऊपर नीचे से या फिर तिरछा काट सकते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम 3 से 9 को काट सकते हैं, 3 तिया 9। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 7 है और 3 है, यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे 4। क्या कोई संख्या किसी से कट सकती है? नहीं। अब कुछ भी नहीं कटेगा तो हम सीधा गुणा कर देंगे। 7 तिया 21 और ये 1 है, 4 एकम 4। देखिए अब यहाँ पे ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से बड़ी है, इसका मतलब ये एक अनुचित भिन्न है। तो फिर से हम इसे भाग करके मिश्रित रूप में लिख देंगे। तो मिश्रित रूप में लिखेंगे तो 5, शेषफल ऊपर और भाजक नीचे, 5 सही 1/4, यही हमारा उत्तर है। इसके बाद हम भाग सीखेंगे। तो 4 5 20 और 1 21/4। अब 21/4 और भाग करने के लिए सरल भिन्नों का हम क्या करते हैं, जहाँ भाग होता है वहाँ पे गुणा लगा देते हैं और बाद वाले भाग को, जो बाद वाला भाग होता है, जैसे यहाँ पे देखिए 7/5 ये बाद वाला भाग है, तो इसको हम उल्टा करके लिख देंगे, इसका व्युत्क्रम लिख देंगे। मतलब हर जो होगा वो अंश बन जाएगा, अंश जो होगा वो हर बन जाएगा। तो 5/7 उल्टा करके लिख देंगे। ठीक है। अब देखिए क्या यहाँ पे कुछ कट सकता है? सामने सामने तो काटना नहीं है, या तो ऊपर से नीचे का या फिर तिरछा काटना है। तो 7 से हम 21 को काट सकते हैं 3 बार में। तो देखिए अब कुछ और नहीं कट सकता, तो 3 से 5 का गुणा, 3 5 15, 4 का गुणा, यहाँ पे 1 है तो 4 एकम 4। देखिए ऊपर बड़ा है, अनुचित भिन्न है ये, तो इसे हम लिखेंगे 3, शेषफल ऊपर और भाजक नीचे, 3 सही 3/4, यही हमारा उत्तर है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। थैंक यू।